एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन फिगर 6.41 इफ ए बी पैरेलल डी ई एंगल बी ए सी इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल डी सी ई। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर ए बी जो है वो डी ई के पैरेलल है और एंगल बी ए सी मतलब ये आपका बी ए सी ये आपका 35 डिग्री है और एंगल सी डी ई ये वाला एंगल आपका 53 डिग्री है। तो आप हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है एंगल DCE मतलब ये वाला एंगल। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, हेयर गिवन ए बी पैरेलल DE एंगल BAC आपका 35 डिग्री एंड एंगल CDE 53 डिग्री। नाउ ए बी पैरेलल DE एंड AE इज ट्रांसवर्सल। तो देखिए ए बी जो है वो DE के पैरेलल है और AE क्या है यहाँ पर ट्रांसवर्सल है। तो हमें पता है जब भी पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल काटती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे जो 35 डिग्री एंगल है दैट इज एंगल BAC, ये किसके बराबर होगा, एंगल CED। क्यों, क्योंकि एंगल CED और BAC ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो आपस में इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल CED ये किसके बराबर होगा, BAC के बराबर। तो BAC आपका गिवन है ऊपर कितना है, 35 डिग्री। ओके, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब आप देखिए जो ट्राइंगल CDE है इसमें देखो ये एंगल D भी निकल चुका है, एंगल E भी निकल चुका है, मतलब CED भी निकल चुका है। तो दो एंगल निकल चुके हैं तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल CDE प्लस CED प्लस DCE किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो CDE ऊपर गिवन है कितना है, 53 डिग्री है, प्लस CED अभी हमने निकाला, CED है आपका 35 डिग्री प्लस DCE मतलब ये वाला एंगल DCE, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो इन सब का सम हो गया यहाँ पर 180 डिग्री। अब इनको ऐड कर लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 88 डिग्री। 53 और 35 को ऐड कर दिया हमने, 5 3 8 5 3 8 538 और DCE एंगल DCE is equal to 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल DCE ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, 180 डिग्री। 88 इस साइड प्लस में है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज एंगल DCE is equal to 180 माइनस 88। तो DCE आ गया आपका 92 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। आप देखिए लाइन PQ और RS आपस में इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट T के ऊपर, सच दैट एंगल PRT मतलब ये वाला एंगल ये 40 डिग्री है, RPT ये आपका 95 डिग्री गिवन है एंड TSQ ये 75 डिग्री गिवन है। हमको फाइंड आउट करना है SQT एंगल SQT मतलब जो एंगल Q पे बनेगा यहाँ पर वो हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन लाइंस PQ एंड RX इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, जो गिवन है वो हमने लिख लेना है। Such that एंगल PRT 40 डिग्री, एंगल RPT 95 डिग्री एंड एंगल TSQ 75 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल RPT में देखो दो एंगल गिवन हैं तो हम तीसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दो एंगल कौन से हैं आपके, आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं उनको, 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री और जो तीसरा एंगल है वो बन रहा है आपका PTR एंगल PTR मतलब ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है पॉइंट T पे, PTR। तो इनका सम बनेगा 180 डिग्री। कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। दिस इंप्लाइज इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 9 और 4 13 135 डिग्री प्लस एंगल PTR इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल PTR कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल PTR आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। इसको आप नंबर 1 मान लो। अब एज लाइंस PQ एंड RX इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, जैसा कि आप यहाँ पे गिवन है लाइन PQ और RS जो है इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट T पे। तो ये जो एंगल है आपका PTR ये किसके बराबर होगा, STQ के। क्यों, क्योंकि ये बन रहे हैं आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल STQ हो जाएगा PTR हमने अभी निकाला है इक्वेशन 1 में। तो इसको नंबर 2 लिख लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम 1, क्योंकि हमने 1 से यहाँ 1 से वैल्यू उठाई PTR की 45 डिग्री। अब आप ट्राइंगल STQ में देखो दो एंगल निकल चुके हैं। ओके, ये तो पहले से गिवन है 75 डिग्री और यहाँ पे STQ अभी हमने निकाला
इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 एंगल निकल चुके हैं, तो तीसरा भी निकल जाएगा जो हमको निकालना है। क्वेश्चन में भी यही पूछा है। तो कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये भी निकल जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल TSQ, तो अब ट्राइंगल TSQ में ये वाला एंगल कौन सा? STQ मतलब ये वाला एंगल प्लस TSQ मतलब ये वाला एंगल 75 डिग्री प्लस SQT जो हमको निकालना है मतलब ये वाला एंगल। तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज STQ की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 से ले लो, कितनी है? 45 डिग्री प्लस TSQ गिवन है आपका, कितना है? 75 डिग्री प्लस SQT हमने ये निकालना है। तो इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज इनको ऐड करेंगे 5 5 10 कैरी किया 1 7 और 4 11 और 1 हो गया आपका 12। तो ये हो गए आपके 120 डिग्री 120 डिग्री प्लस SQT इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज SQT यहाँ से आपका एंगल SQT निकल जाएगा 120, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, दूसरी साइड जाके ये आपके माइनस हो जाएंगे। तो आपका एंगल SQT आ गया आपका 60 डिग्री और यही हमको फाइंड आउट करना था। ओके, थैंक यू।